मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई सपा ज्वाइन कर ली। प्रधानमंत्री के तौर पर बहन कुमारी मायावती जी को देखना चाहते हैं। अरे राजरतन, तू बोलता है अंबेडकर मिले अखिलेश और साधुओं के उतरे भेष। अरे तू यार अजीब बात करता है। तू वहाँ क्या लेने गया? वहाँ पर अंबेडकर मिशन नहीं है, ज्योतिराव फुले मिशन नहीं है, साहूजी महाराज मिशन नहीं है, पंचशील नगर मिशन नहीं है, वहाँ पर कोई भी भीम मिशन नहीं है। तुझको मालूम नहीं है, तू पढ़ा लिखा आदमी है, मैं तो 78 वर्ष का आदमी हूँ। तूने मेरे अंदाज में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जाना नहीं। इसी समाजवादी पार्टी ने, जिसको तू अखिलेश बता रहा है कि अखिलेश करेगा बाबा साहब का मिशन पूरा, अंबेडकर और मिले अखिलेश, साधुओं के उतरे भेष, इसी अखिलेश ने रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल फाड़ा। हमारे हजारों लोग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से एसडीओ बन गए, सेल टैक्स ऑफिसर से क्लर्क बन गए, एसडीएम से तहसीलदार बन गए, तहसीलदार से वो पटवारी बन गए, पटवारी से वो क्लर्क बन गए, इतने आईएएस ऑफिसर एडीएम हो गए, एसडीएम हो गए। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का, बहुजन समाज के प्रमोशन का विरोध किया तो इस समाजवादी पार्टी ने किया। और समाजवादी पार्टी ने जो 12 जिले बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन महापुरुषों को सम्मान देने के लिए बनाए थे, उसको खत्म करने वाली कौन है? समाजवादी पार्टी है। अंबेडकर नगर बना, उसको इसने खत्म किया। भीमनगर बना, उसको खत्म किया। काशीराम नगर बना, उसको खत्म किया। कबीर नगर, रविदास नगर किया, उसको खत्म किया। साहूजी महाराज नगर मिला, उसको खत्म किया। उधर अंबेडकर के जिलों को, अंबेडकर को जो समाज को सम्मान देने का काम किया था, उसको इस समाजवादी पार्टी ने। और तू समाजवादी पार्टी के बीच में जाकर, अखिलेश के बीच में जाकर कसीदे पढ़ रहा है, सॉल ओढ़ रहा है। और अंबेडकर का बेटा ऐसी बात नहीं कर सकता। तुम ही लोग महाराष्ट्र के ऐसे लोग हो जो बाबा साहब के मिशन के टुकड़े टुकड़े किया है। संता सैनिक बना तो उसके टुकड़े हो गए, भारतीय बौद्ध महासभा बनी, बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो उसके टुकड़े तुमने किए, आरपीआई बनी तो उसके हजारों टुकड़े तुमने किए। तुम लोग महाराष्ट्र में एक हो नहीं सकते, तुम तीनों चारों भाई एक हो नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में तुम बहुजन समाज पार्टी को एडवाइस देते हो। बहुजन समाज पार्टी की 4 बार गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में आई है, और बहुजन समाज पार्टी ने जितना बाबा साहब के मिशन का और बहुजन समाज के महापुरुषों का सम्मान किया है, किसी ने नहीं किया। एक राजरतन नाम का व्यक्ति, वो अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पोता बताता है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो बाबा साहब का पोता नहीं है। बाबा साहब के 3 पोते हैं, प्रकाश राव अम्बेडकर, भीमराव और आनंद राव। मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये राजरतन तो एक, कभी ये चीवर पहनता है, कभी ये चीवर उतारता है, कभी विदेशों की यात्रा करता है। तो ये चीवर पहनकर 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए समाज के बीच में आता है और समाज से फिर चंदा मांगता है। उत्तर प्रदेश में भी कई बार आया। इसका पूरा का पूरा जीवन चंदा से चलता है, चाहे विदेश से चलता हो या स्वदेश से चलता हो। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर केवल तुम चंदा लेना और सम्मान कराना, साल ओढ़ना और पूरे देश में घूम घूम कर ऐसो आराम करना। तुम लोग आपस में लड़ते रहते हो। राजरतन, तुमसे निवेदन है कि तुम अपना वही महाराष्ट्र में काम करो, उत्तर प्रदेश में मत आओ, राजनीति मत करो। तुम्हारी औकात का पता है। जब तुम 2025 में एमएलए का चुनाव निर्दलीय लड़े, तुमको 194 वोट मिले। तुम्हारी फॉलोइंग कितनी है वो हम जानते हैं। ये बेवकूफ़ बनाने का, समाज को बनाने का काम बंद करो। चीवर पहनना इतना आसान नहीं है। तुम 10 दिन चीवर पहनोगे, फिर बीवी बच्चों के पास जाओगे, घर जाओगे। इस समाज को ज़्यादा बेवकूफ़ मत बनाओ। महाराष्ट्र के लोगों को तुमने इमोशनल ब्लैकमेल किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों का इमोशनल ब्लैकमेल किया है। और तुम कह रहे हो अम्बेडकर और अखिलेश मिले। अरे अम्बेडकर तो उसके नज़दीक भी नहीं है, अखिलेश के और समाजवादी पार्टी के। यदि उसके नज़दीक होता तो अम्बेडकर नगर और भीमनगर और पंचशील नगर और कबीर नगर और रैदास नगर और आपका ये ख़त्म नहीं करता। रिजर्वेशन का बिल जो आया था प्रमोशन के लिए, उसको बिल इन्होंने फाड़ा। कभी भूल कर बीएसपी के मंच पर या बीएसपी की बात मत करना। तेरे को कोई हक नहीं है। समाजवादी पार्टी की बात कर।
तू बीएसपी की और एएसपी की बात मत कर, आज़ाद समाज पार्टी की भी बात मत कर, बहुजन समाज पार्टी की भी बात मत कर। तुमको एक भंते पकड़ के ले जाता है समाजवादी पार्टी में, और तुमने पिछले वर्ष भी समाजवादी पार्टी का धम्म यात्रा के नाम पर समाजवादी पार्टी का प्रचार किया था। जो अंबेडकर मिशन को जो पार्टी खत्म करती है, वहां पर आकर तुम शॉल ओढ़ते हो, वहां पर जाके गुलदस्ता लेते हो। तुम अंबेडकर के अनुयायी नहीं हो सकते। तुम्हारी पार्टी झूठी, तुम झूठे, बहुत लालित हो रहे हो। अरे इससे अच्छा तो तुम शिवसेना में चले जाओ, आरएसएस में चले जाओ, कहीं अंत चले जाओ। अंबेडकर की बात तो बिल्कुल करो ही मत। तुम्हारे अंदर अंबेडकर नाम की कोई चीज़ नहीं दिखती। विदेशी यात्रा करते हो, अंबेडकर के नाम पर तुमने दोहन किया है। तुमने जो समाजवादी पार्टी में गए हो, कभी भूल कर भी बहुजन समाज पार्टी की बात मत करना, आज़ाद समाज पार्टी की बात मत करना। ये अंबेडकरवादी पार्टी हैं और तुम कभी आ भी मत जाना इस मंच पर। तुम अपना चाहे जा काम करो, उत्तर प्रदेश में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम अपने महाराष्ट्र को देखो ना, इतने लोग हैं, तुम एक बार गवर्नमेंट नहीं लाए। उत्तर प्रदेश के तो लोग पक्के मिशनरी हैं जो 4-4 बार गवर्नमेंट लाए। तुम अपने आप को देखो ना, महाराष्ट्र में तुमको 193 वोट मिले। तुम कितने मजबूत हो ये हम जानते हैं। केवल जुमलेबाजी जानते हो, शब्द जाल जानते हो, लोगों को फंसाना जानते हो, इमोशनल हो कि चंदा मांगने जानते हो। कभी बैंक खोलते हो तो कभी यूनिवर्सिटी बनाते हो। कहाँ यूनिवर्सिटी बन गई? तुमने अंबेडकर के मंच पर जाकर, अखिलेश के मंच पर जाकर ये कहा कि अंबेडकर मिले अखिलेश और साधुओं के उतरे भेष। अबे साधुओं का भेष तू क्या उतारेगा भाई? साधुओं का भेष तो कोई उतारने वाला अभी मिला ही नहीं। और उत्तर प्रदेश में यदि बहुजन समाज पार्टी है तो तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी एडवाइज की ज़रूरत नहीं है। तुमको हम नेता नहीं मानते, तुमको एडवाइज़र नहीं मानते, बिना मांगे एडवाइस दे रहे हो। अरे तुमसे कौन मांग रहा है एडवाइस? एक हो या दो हो। और एक चीज़ बता दूँ, आँख खोल के देख लेना, बहन मायावती, बहुजन समाज पार्टी कभी न कांग्रेस के पास गई, कांग्रेस के लोग आए, न वो समाजवादी पार्टी के पास गई, समाजवादी पार्टी के लोग आए। बहुजन समाज पार्टी का एक एजेंडा है, वो कभी किसी के पास नहीं जाती है और न किसी से अलायंस करती है। वो अकेले चुनाव लड़ेगी और अकेले चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। लेकिन तुम जैसे जुमलेबाज, तुम्हारे 2 लोग हैं क्या? पहले तो तुम महाराष्ट्र को संभाल लो ना। महाराष्ट्र में तुम खुद बटे हुए हो। प्रकाश एक तरफ है, दूसरी तरफ तुम हो। एक तरफ भीमराव है, दूसरी तरफ तुम हो। एक तरफ आनंदराव है, दूसरी तरफ तुम हो। भैया पहले अपने घर को ठीक करो। उत्तर प्रदेश की तुमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग बहादुर लोग हैं, वो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे, अपने सम्मान की लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ समाजवादी पार्टी के मंच पर, हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन भूल कर भी बहुजन समाज पार्टी की बात मत करना। तुम्हारे वोट की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। हम खुद इतने एलिजिबल हैं कि हमने 4-4 बार सत्ता उत्तर प्रदेश में लाए हैं। तुम एक बार महाराष्ट्र में ले आओ, तब हम जान जाएंगे कि तुम राजनीतिक हो। 194 वोट मिले प्यारे तुम्हें, इससे ज़्यादा मिले नहीं हैं। हमारे पास सारा रिकॉर्ड रखा है। राजतन हम लोग सक्षम हैं। तुम्हारी उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का इंटरफियर मत करो। अपने घर बैठो, अपने घर को संभालो, अपने महाराष्ट्र को संभालो। महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ो, महाराष्ट्र में राजनीति करो, महाराष्ट्र में धर्म नीति करो, महाराष्ट्र में समाज नीति करो, राजनीति करो। यहाँ मत करो। तुमसे निवेदन है